जूता घर में हैंग था, उनको पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना, वो सिर्फ उनसे बात करने गए थे कि ये सब छोड़ दो। कहते थे यहाँ तू रवेगा यहाँ सी रवांगे। कहता था कि ये हिस्सा नहीं देते, मैं इसे मार देना। ये वो फिर लड़के फैक्ट्री के पापा को बताता है कि तुम्हारा भाई कहता है तुम्हें मार देना है। अपनी माँ से इतना प्यार करता था, अपनी माँ के टांगे दबाता था, पाँव दबाता था। गोली सीने में यहाँ लगी, हाथ पे लगी, और ये मुंह से खून, ये पता नहीं क्या जो मैंने हालत देखी है। पहले उन्होंने तशद्दुद किया है, सर पे उनको पिस्टल मारते रहे हैं, डंडे मारते रहे हैं। ये 4 लोग थे, वो अकेला था। अकेला आदमी क्या कर सकता था? आखिरी वक्त तक उसके अपने हाथों से मुंह में नवाले डालते, बाद में खुद खाना खाते थे, पहले दादी को खिलाते थे, फिर भी मार के चले गए। वो तो उनके लिए माँ थे, उन्हें तो घर का कोई काम नहीं करना आता, सारा कुछ मेरे पापा देखते थे। वो अच्छा, कुछ पैसों के लिए सिर्फ भाई और भाई का दुश्मन बन गया, बेदर्दी से घर में घुसता। इससे पहले भी वो कोशिश कर चुका है उसे कत्ल करने की, लेकिन उसमें नाकाम रहा। फिर घर में मौका तलाश करके जब घर में घुसता है और बेदर्दी से गोलियां मारकर अपने भाई को ही छलनी कर देता है। बच्चे 4 बेटियां उनकी, जिनकी 2 की शादी थी अनकरीब कुछ महीनों बाद। बाकी मौके पर जो मौजूद थे, मैं बाकी कहानी उन्हीं से जानता हूँ। बच्चों, आप लोग घर पे ही थे जब ये सारा वकूआ हुआ है? लोग घर पे थे, हम लोग घर पे ही थे। मेरे बाबा सिर्फ उनसे बात करने गए थे, सिर्फ आपके उनको वालिद कहने उनके गए। घर गए थे कि वो आए थे? उनके घर गए थे। उनके घर गए थे सिर्फ उनको मनाने के लिए। उनका 8 o'clock का टाइम होता है, उन्होंने जाना था। उनका ड्रेस और उनका जूता घर में हैंग था, उनको पता था कि उन्होंने वापस नहीं आना, वो सिर्फ उनसे बात करने गए थे कि ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। धमकियां वगैरह लगा रहे थे वो लोग मेरे पापा को फोन कर करके, कॉल्स करके, दूसरों के पैगामात पहुंचा के तंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। क्या पैगाम क्या पहुंचा रहे थे कि तुम्हें मार देना है? कहते थे यहाँ तू रवेगा यहाँ सी रवांगे। सोना नहीं है, तुम्हें थाने पकड़ा देंगे, तुम्हें जो है देखना वो रात को कत्ल। लड़के फैक्ट्री के कहते थे कि तुम रात को ना सोना। वो कहते जिस फैक्ट्री में काम करते थे ना, वो लड़के बताते हैं कि तुम्हारा भाई बताता है। लड़कों को भी बताया हुआ था कि हमने अपने भाई को मार देना है। जी, फैक्ट्री में कहता था कि ये हिस्सा नहीं देते, मैं इसे मार देना। ये वो फिर लड़के फैक्ट्री के पापा को बताता है कि तुम्हारा भाई कहता है तुम्हें मार देना है, तुम ये कर देना, तुम वो कर देना, तुम रात को ना सोना, घर ना सोना, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें ये मार देगा। इस तरह कहते थे। अच्छा, इस कदर सफाकत थी वो शुरू से इस तरह का था? शुरू से ही ऐसे थे, हमारी जान के दुश्मन थे। ताल्लुकात किससे थे उसके? यहाँ पे इलाके के कोई बदमाश वगैरह उनसे ताल्लुकात थे कि? वो सारे भाई आपस में मिले हुए हैं। एक का नाम आजम है, एक का नाम अल्लाह रखा, और उस सबसे जो मुलविस हैं सबसे आगे उनकी अपनी माँ दादी, जिसने मरवाया। वालिदा भी? हाँ जी, वालिदा ने ही सारे भाइयों के साथ प्लानिंग कर। अच्छा, अपने भाई का चेहरा भी नहीं देखना, अपने बेटे का चेहरा नहीं देखने नहीं, वो यहाँ से ही चली गई हैं, यहाँ घर से चली गई हैं। थे उनको खाने को फल फ्रूट हर चीज देते थे, खाना देते थे, लेकिन जिस दिन वो यही कहती, वो चाहती यही थी कि ये इसको मरवाना है, इसको मरवाना है। तेनू मरे हुए वेख के मैं मरना है। ये अपने बेटे को कहते? अपने बड़े बेटे को कहते, जो बेटा अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी माँ से इतना प्यार करता था, अपनी माँ के टांगे दबाता था, पाँव दबाता था, गालियाँ देती थी, लेकिन फिर भी वो सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे। बस आप मौके पे मौजूद, आप लोगों में से कोई था जब गोलियां मारी गई हैं? गोलियां जब मारी गई हैं ना, पहले वो उधर गए हैं समझाने, फिर जो मेरे हस्बैंड हैं उनके छोटे भाई, वो 10 मिनट का वक्फा पड़ा है, वो इसको मदरसे छोड़ने गए थे इसको। तो घर आए हैं तो उनको बताया वो उधर चलेंगे। वो उसी टाइम बाइक पे उधर गए हैं तो देखा कि आगे वो ग्राउंड में उनके घर के आगे प्लाट है, वहाँ गिरे पड़े थे, गोलियां लगी हुई थी, तो वो अल्लाह के प्यारे हो चुके थे। लेकिन उन्होंने भाग के घर आए, उन्होंने बताया कि वो ऐसे हो गए हैं। तो हम लोग नहीं माने, तो बच्चों को सबको यही कहा है कि वो ठीक है, उनको बस गोली लगी। बच्चों को आपने नहीं बताया था? मैं भाग के उधर चली गई। सबको उम्मीद थी कि हो सकता है। मुझे बताया था, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं था। मैंने कहा मैं भाग के उधर जाती हूँ, उनको कहीं हॉस्पिटल ले जाती हूँ, कि मुझे यही था कि मैं जाके बचा लूँगी। लेकिन मैं गोली सीने में लगी थी? गोली सीने में यहाँ लगी, हाथ पे लगी, और ये मुंह से खून, ये पता नहीं क्या जो मैंने हालत देखी है। कितनी गोलियां मारी थी? 7 गोलियां।
सात गोलियां, 2 उनको लगी हैं और बाकी दरवाजे पे लगी हैं। दरवाजे पे लगी हैं, जाके आप देख सकते हैं वहाँ निशान मौजूद हैं। पहले उन्होंने तशद्दुद किया है, सर पे उनको पिस्टल मारते रहे हैं, डंडे मारते रहे हैं, फिर उनको उन्होंने गोली उसके बाद मारी। मौके से फरार भी नहीं हुआ, भागा भी नहीं, मौके में खड़ा रहा। भागे पे वो दलेर थे, वो कोई बुज़दिल थोड़ी थे, बुज़दिल भागते हैं, वो दलेर थे, वो तो फैसला दलेर किस काम का? उनकी नहीं, जो यानी कि जिनकी डेथ हुई है उनका मैं बात कर रही हूँ, वो दलेर थे। जिन्होंने मारा है, मार के फिर खड़े रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे। पुलिस का इंतजार क्या करते रहे, अंदर से उन्होंने ताले लगा लिए, हम लोग वहाँ मौजूद थे, इसलिए वो भाग नहीं सकते थे। भाग ही नहीं सकते थे। औरतें उनकी छतों से भागी, तो दोनों बाप बेटे वहाँ ही खड़े रहे थे। फिर 15 पे किसी ने कॉल की तो वो फिर 15 वाली पुलिस उनको ले गई। आखिरी बार बेटा कब पापा से बात हुई थी आपकी? उसी दिन बात हुई थी। सुबह बात हो रही, अपने बच्चों को कह रहे थे ये कि कह रहे थे कि मैं उनको समझाता हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, उनका ड्रेस और उनका जूता हैंग था, वो पहन के उन्होंने वो काम के लिए जाना था। बस उन्होंने पहले का ही कोई प्लान लगता बनाया हुआ था, उन्होंने जाते ही बुलाया था। उन्होंने जाते ही कर दिया। पिस्टल ढूंढने में या 10 मिनट का वक्फा लगा। वरना उनकी प्लानिंग थी ना। अकेला था, अकेला आदमी क्या कर सकता है। 3 लोग थे वहाँ वो पे? 4 लोग थे, 3 भाई थे और एक उनका बेटा था। 2 तीनों भाई मुलव्वस थे? हाँ जी, और 2 भाई जो भाग यहाँ गए। पर 2 भाई हैं वो यहीं पे ही हैं, वो तो साथ मुलव्वस नहीं थे। वो थे ना मुलव्विस, अल्लाह रखा और आजम, अच्छा, अल्लाह रखा और आजम और उसका बेटा, ये 4 लोग थे। वो अकेला था, अकेला आदमी क्या कर सकता था। अब क्या चाहते क्या है? हम क्योंकि चाहते हैं कि हमें इंसाफ हमें मिले। इंसाफ मिले, खून के बदले खून। अभी तो वो दोनों चार पकड़े बेटियां गए, आपके दोनों सामने। पकड़े ही नहीं गए। क्योंकि बच्चियों के बयान से तो लग रहा है बच्चियां बिल्कुल कभी भी माफ नहीं करेंगी। हमें वैसे वालिदा तो वालिदा अगर रजामंद थी, आप लोगों का कहना कि वालिदा उसकी रजामंद थी। उनकी अम्मी रजामंद थी। उनकी अम्मी जब कत्ल हो चुके थे बड़े आराम से सीढ़ियों से फरार होगी, किसको पता ही नहीं चला, अभी तक नहीं पता वो कहाँ है। उनको बाकी उनके उनका पास हौसला जाना चेक था। करें कि बड़े बेटे को वो कहती रही है कि मैंने तुम्हें मरवा के छोड़ना, ऐसी माँ होती है, ऐसी भी दुनिया में कोई माँ होती है। एक आंसू नहीं उसके चेहरे से निकला, उसके आगे तो मैं बूढ़ी लगती हूँ। ऐसी थी वो बच्चे तो माँ के लिए सब एक बराबर है ना। 6 बच्चे हैं, 5 है, माँ के लिए तो सब एक बराबर है। माँ के लिए तो सब एक बराबर है ना। माँ को तो चाहिए था यार माँ ने रुकना। तो कभी हमें बोलना ही नहीं, बदतमीजी करनी सिखाई नहीं। हमने कभी उन्हें उफ तक नहीं कहा। हमें भी गालियां देती थी अपने बेटे को भी, लेकिन ऐसी हमारी माँ ने हमारी तरबियत की। आखिरी वक्त तक उसके अपने हाथों से मुंह में नवाले डालते, बाद में खुद खाना खाते थे, पहले दादी को खिलाते थे, फिर भी मार के चले गए। अब आपके सामने वकूआ है कि बच्चों का कहना है बयान अगर मेरी सख्त सजा दी जाए ताकि उनको। कोई भी बेटी और बनाना 2 डरे पकड़े ना। गए हैं, बाप बेटा सर पकड़े गए उठा हैं, के 2 दिए नहीं पकड़े गए। और उनको भी पकड़ो क्योंकि उनसे हमें खतरा है। हम उनके लिए मुलव्वस थी। सभी फैमिली मुलव्वस थी। सिर्फ मेरे एक चाचा जो मेरे खालू हैं वो हमारे साथ हैं। ये मेरी मम्मा की सिस्टर हैं। 2 बहनों की एक घर में शादी थी, इसलिए वो हसद करते थे कि 2 भाई बहुत क्लोज हैं आपस में, बहुत। कहते थे तेरा भरा तो सिर्फ है ही, ऐसे तो तेरे भरा ही नहीं है ना। वो यही कहते थे कि ये दोनों जोड़ी है, हमने और जिस दिन मेरे बाबा की डेथ हुई, मेरे चाचा इतना रोए में, जो मेरे खालू हैं वो कहते हैं कि मेरी तो दुनिया से माँ चली गई है। वो तो उनके लिए माँ थे, उन्हें तो घर का कोई काम नहीं करना आता, सारा कुछ मेरे बाबा देखते थे। वो सुपरमैन थे मेरे बाबा। मैंने आज तक अपने बाबा जैसा कोई फर्क दुनिया में नहीं देखा। जो 2 नहीं अगर आप पकड़े लोग गए, वो मिले होते ना तो फैन हो जाते उनके। बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनका तो भाई नहीं है, 4 बच्चियां, इनको इंसाफ करना देना चाहिए ताकि आगे वाले भी इबरत हासिल करें कि किसी के बाप को, किसी की बच्चियों को यतीम कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि ये इतना बड़ा वकूआ कि जिसमें सारी की सारी फैमिली मुलव्वस है, और इतना भरा क्या कहना कांट ही कहेंगे कि कर दिया है कि अब इन बच्चों का आगे कौन है, इनका मुस्तकबिल क्या है। इन 2 बच्चियों की शादी थी, आगे 2 बच्ची और हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, उनका सहारा किसने बनना है, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, इस सदमे से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब इंसाफ की गरीब तबका है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, क्योंकि कानूनी इदारे तो हमारे उन्हें इंसाफ देते हैं जो ओहदेदारान हो, जो बड़े ओहदों पे बैठे हो, जिनके पास पैसा हो। लेकिन अब ये इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तलबगार हैं कि कहना है कि सिर्फ 2 बंदे अभी तक पकड़े हैं, बाकी सारे फ़रार हैं। और हैरत की बात है कि वो सफाक वालिदा की अभी वालिदा अभी चेहरा नहीं देख रही है अपने बेटे का। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बाकी जो मुजरिम हैं, जो मुलव्विस थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए और इनको इंसाफ मिले। नहीं तो इस तरह तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे। कानूनी इदारों से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए और बाकियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।